नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। कुछ दिन बाद रामनवमी भी आने वाली है और 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। और बहुत दिनों से हम सुधर गए, ज्यादातर हम धाम पर ही, ज्यादातर हम धाम पर ही। बस नवरात्रि के विश्राम के दिन यहां से यात्रा करके हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, कोरबा। वहां 28 तारीख से कथा है, 1 तारीख को हम वापस आ जाएंगे और 2 तारीख को इसी प्रांगण में अपने बब्बा का जन्मोत्सव मनाएंगे। कल इंद्र देवता बरसे, चूंकि उन्हें बरसना भी चाहिए, बागेश्वर बाबा बरस सकते हैं तो उनका तो काम ही है, खूब बरसे वो। लोगों को लगा कि बारिश हुई, हमें लगा कि हमारी साधना सफल हुई। सबके अपने अपने देखने के तरीके हैं। एक बारिश किसी को दुख देती है, किसी को सुख देती है। जिनकी खेती किसानी है उनके दिल पे क्या गुजरी होगी वो ही जानते हैं। किसी कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन लगा रखे होंगे और ये बारिश बरसी होगी तो क्या बीती होगी वही जानता होगा। पर कहीं सूखा हो, भयंकर बारिश हो जाए, पानी भर जाए तो उनके दिलों पर क्या प्रसन्नता होगी वही जानते हैं। नया नया जिनका विवाह हुआ, अब वो घूमने निकले हों तो उन्हें बड़ा आनंद आता होगा। बारिश को वो कुछ कहते हैं अंग्रेजी में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सबको एक मौसम, किसी को दुख करता है, किसी को सुख करता है। मौसम एक है। ऐसे समझो कि यहां बहुत लोग बैठे हैं, अभी हम दरबार चालू करेंगे, सन्यासी बाबा आएंगे, वो हमको प्रेरणा देंगे, संकेत देंगे, हम बुलाएंगे। कुछ लोग आ पाएंगे, कुछ लोग वहीं से चले जाएंगे। हाँ, ये बात यहां पक्की है कि आप मंच पे ना भी आओ तो कृपा से अछूते ना रह पाओगे, क्योंकि यहां स्थान की महिमा है। लेकिन एक बारिश किसी को दुख देती है, किसी को सुख देती है। ये आपके ऊपर है कि आपका मन कैसा है और देखने का नजरिया कैसा है। ऐसे समझो, किसी जंगल में 2 महात्मा रहते थे, दोनों बड़े मित्र थे, बड़े तपस्वी महात्मा थे। अचानक एक घटना हुई कि तूफान आई और बारिश आई, तो जिस झोपड़ी में वो रहते थे आधी झोपड़ी उड़ गई। दोनों जब वापस लौटे शाम को तो झोपड़ी जली जा चुकी थी, उड़ गई थी, आधी बची थी। तो एक महात्मा रोने लगा और एक हंसने लगा। तो किसी तीसरे ने दोनों से पूछा कि एक हंस क्यों रहे हैं और एक रो क्यों रहे। तो दोनों महात्माओं ने जो विश्लेषण किया वो बड़ा मजेदार है। पहला वाला जो महात्मा रो रहा था उसने कहा कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना जप करते, इतना तप करते, इतना ध्यान करते, इसी कुटिया में पूरी जिंदगी बिता रहे, और परमात्मा कितना निर्दयी है, भगवान कितना निर्दयी है, उसे हमारी कुटिया की खुशी नहीं देखी गई, वो हमारी झोपड़ी नहीं सुरक्षित रख सकता था। इतनी तो कम से कम दया रहनी चाहिए भगवान को, इसलिए मैं रो रहा हूं कि भगवान बहुत निर्दयी है। तो दूसरे वाले से पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। उसने कहा तूफान बड़ा जोर का था, बारिश भयंकर थी, और मैं जब बाहर था कुटिया के थोड़ा दूर और कुटिया दिखाई नहीं पड़ रही थी, तब मुझे लग रहा था इतनी बारिश में कुटिया का एक लकड़ी का टुकड़ा बच पाना भी कठिन है। लेकिन जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि परमात्मा मेरी बड़ी खबर रखता है। वो उड़नी तो पूरी कुटिया थी, पर मेरी चिंता के लिए उसने आधी कुटिया को छोड़ रखा है। एक ही घटना पर 2 तरह की प्रतिक्रिया है। वो आपके ऊपर है। आप
किस दृष्टि से देखते हो ये आपके ऊपर है। कई बार जानबूझकर